TV9 भारतवर्ष लगातार बांग्लादेश के हालात आपको बता रहा है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के संसद भवन पहुंच गया है TV9। संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया था। आपको याद होगा 5 अगस्त को संसद भवन में घुस गए थे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में लूटपाट तक की थी। ये तस्वीरें आपको याद दिला रहे हैं हम कि किस तरह से कब्जा कर लिया था संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने। ये हुड़दंग मचाया था, हंगामा किया था। और मनीष हमारे साथ, मनीष झा जुड़ गए हैं जो कि बांग्लादेश के संसद भवन से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या इस वक्त सूरत हाल है? धीरे धीरे हालात तो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी आप इस वक्त क्या देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसे हालात में जब लगातार बांग्लादेश पर पूरी दुनिया की नज़र है और सबके मन में ये सवाल हो रहा है कि आखिरकार क्या होगा, तो संसद भवन के ठीक सामने में मुझे कुछ खूबसूरत तस्वीर दिखी है जो ये बहुत हद तक बताने को है कि बांग्लादेश का फ्यूचर किस तरीके से होगा। और उसमें जो स्टूडेंट्स की भूमिका है उसको भी मैं कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अलग अलग तरह के आपको संसद भवन के सामने से लेकर लगभग ढाका में हर एक जगह पर आपको इस तरह की पेंटिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कुछ जो हैं वो आर्टिस्ट रहे हैं या फिर परफॉर्मिंग आर्ट के स्टूडेंट हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनके गाइडेंस में इस तरह के अलग अलग सिंबल बना रहे हैं उनके प्रोटेस्ट का, उनके आंदोलन का। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इस तरह के सिंबल बनाते हुए, और यहाँ देखिए ये सारे स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट्स, कॉलेज के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने बांग्लादेश में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। तो अब आखिरकार, और फिर पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से देखिए लगातार पूरे जो संसद भवन के सामने की जो दीवार है उस पर लगातार इस तरह से वो पेंटिंग करते हुए ये सब स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Faria Shaharin. Faria, so what you are actually doing here? Actually, we are painting the walls, and there are many type of painting which are formed for Awami League, BMP. But we want to paint our youth, our generational inspiration on the wall. तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग बेसिकली इन पेंटिंग के जरिए कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं बांग्लादेश को भी और वर्ल्ड को भी। Yes, of course, because we तो are इस Gen Z. पेंटिंग का मतलब, ये तो ग्रेनेड है, तो ये इसका मतलब क्या है? In the granite, there are like roses. Like, we don't want any violence from any government. We want everything in peace and love together in the world. We want to live our life peacefully, so we don't want any grenade towards students. तो आप ये दिखा रही हैं कि आप ग्रेनेड नहीं चाहिए, ग्रेनेड की वजह से क्या कीमत चुकानी पड़ी है उसको आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं। Yes. उसी तरह की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं और फिर हम इनसे भी पूछते हैं कि व्हाट एक्चुअली यू आर मेकिंग, क्या बना रही हैं आप? Making the This represents our freedom. This represents by you can see this is also the form of sun. Not just sun. The sun is not this red. But why this red? The government made our brothers' blood bleed like this. So what this is called? This is called the freedom of sun. The freedom of sun. We call this Shadinotar Shurja. From the day when the dictators fall, this sun rise. Every time. आपको याद होगा कि TV9 ने आपको अवामी लीग के मुख्यालय के सामने दिखाया था जहां पर लिखा था स्वाधीन बांग्लादेश, और अभी ये बता रहे हैं This is Shadinotar Shurja. कि स्वाधीनता का सूर्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। Yes. तो इस पिक्चर के जरिए आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? We are not communicating. We are just trying to show our generation or the future elders or whoever come that you can do anything. You can do anything, or you can just pressurize the government or just pressurize our citizens or students to do whatever you want. You can do this. Not the Awami League, not the BMP, not Jamaat, not anyone. We the student, we have our brains. We can know. We think. एक बात बताइए, अब मैंने देखा संसद भवन में ताले लगे हुए हैं, नई सरकार बनी है, अब व्हाट नेक्स्ट? एवरीवन वांट्स टू नो, नॉट ओनली इन बांग्लादेश, इवन अराउंड द वर्ल्ड, एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट नेक्स्ट। What next? This is we are thinking, and the new government. You know, Dr. Muhammad Yunus, one of the best person and one of the greatest person alive in this world. He is the president, so he is trying to do whatever is the best. And also our students, our former student protester who used to lead the protest and still leading the protest and our movements, they are on the team. They are on the government. They are the advisors, so they know what to do and what to. And as a citizen and student, we are trying to do our best to clean the city. You can see the roads used to be bricky
and very ये बात तो सच है। देखिए इन्होंने जो Very बताया, ये messy. सड़क है, ढाका की सड़क है, जो ये बताना clean. चाह रहे हैं कि एक समय में ये कितना गंदा होता था। During the लेकिन protest. अभी स्टूडेंट्स लगातार जो मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहे ट्रैफिक मैनेज करने से लेकर अब रोड की सफाई तक को भी ये बताना everything. We have put some dustbin there to so the road stays clean and to control the traffic. There is no police. You already know that. So our students and our brothers, they are controlling the traffic. You can see this is raining already. But my friend, one question I would like to ask: how long you can do it? How long? This is up to the government. The new government is forming, and we are hoping the police and the other defense forces, they will soon come to the road. They will take they take their duty when we think it's right time for them that we can trust them. We can give them the proper duty and they can do their best. Then we can go home and we can do our back to the study. You know, we have schools, college. Everyone is student. So we have life, we have career. We are going to today or tomorrow we are going back to the home, but not from the street. We will be there on the street. We will keep doing our best. This protest is not just for the. अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष। जब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूं, जब जी। टीवी 9 का कैमरा ग्राउंड पर है, बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ना केवल यहाँ पर पेंटिंग के लिए बल्कि सड़क पर भी। अगर आप देखिए, चाहे सड़क की सफाई से लेकर वहाँ पर लाल बत्ती में भी देखेंगे स्टूडेंट्स ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल या मनीष, अलग-अलग हालात जगह पर तेजी से पार्लियामेंट की सामान्य की सिक्योरिटी ओर के बाहर आगे भी बढ़ रहे हैं और लोग जो है, वहाँ की आवाम जो है, वहाँ की जनता जो है, वो प्यार चाहती है, सम्मान चाहती है, शांति चाहती है, कोई हिंसा नहीं चाहती। यही सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है।